हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सेंगेज जेई एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर एंड 3D का रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। आप बुक का लेंथ और ब्रेड देख सकते हैं। ये आपका बुक का हो गया थिकनेस। देन नेक्स्ट आपका आ गया कंटेंट। तो फर्स्ट आपका दिया होता है लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देन आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। देन आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देन आपका आ गया प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। देन आपका आ गया हाइट एंड डिस्टेंस। देन आपका आ गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन आपका आ गया सॉल्यूशंस अपेंडिक्स पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं चैप्टर को। उसका प्रीफेस दिया होता है। जैसे बेसिकली आपका प्रीफेस में दिया होता है कैसे प्रिपरेशन का और रफ ओवरव्यू होता है। जी तिवानी सर जी ने इसको लिखा है, जो इस बुक का ऑथर है। तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एक रैंडम चैप्टर को देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो पहले आपका डिटेल में थ्योरी दिया होता है। आप देख सकते हैं पूरे बेसिक से थ्योरी को दिया गया है। कोई भी हाई लेवल का डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर दिया है। ये थ्योरी का वही खासियत है, पूरे बेसिक से लेकर आपको पूरा एडवांस लेवल का थ्योरी दिया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप होगा। एक बार में आप जंप नहीं होते इसमें, और आप इसको अपने से पढ़ के समझ सकते हैं। आपको कोई अलग से एक्सटर्नल सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये सब थ्योरी जो आपका दिया गया है उसे होता है कंसेप्ट एप्लीकेशन थ्योरी। मतलब आप इस थ्योरी को पढ़ के क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपका थ्योरी दिया होता है। देन आपका इलिस्ट्रेशन दिया होता है। ऐसे करके आपका बहुत सारे इलिस्ट्रेशन में दिया होता है। देन आपका आता है कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। मैं हर वीडियो में इस बात को रिपीट करता हूँ, आपको इलिस्ट्रेशन को खुद से सॉल्व नहीं करना है। आपको देखना है और अप्रोच समझना है कैसे इलिस्ट्रेशन से को एक थ्योरी को इलिस्ट्रेशन में कैसे अप्लाई हो रहा है, एक कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। आपको उसको फील करना है और उसको समझना है। देन आपको कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और ये जो आपका एक्सरसाइज है आपको उसको एक तो कॉपी में लेना है और बिट बाय बिट सॉल्व करना है। और अगर आपसे गलती हो रही है एटलीस्ट 10 टाइम उसको ट्राई करिए, और सॉल्यूशन देखने के बाद आपको और 5 बार उसको ट्राई करना है। ऐसे करके आपका अप्रोच बनेगा, नहीं तो बहुत ही हार्ड हो जाता है मैथमेटिक्स में अप्रोच बनाना। और जो आपका लास्ट में एक्सरसाइज दिया है उसको भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले आपका पूरा थ्योरी दिया होता है और इलस्ट्रेशन, थ्योरी इलस्ट्रेशन, देन कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। ऐसे करके आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। और लास्ट में आपको दिया होता है सॉल्व एग्जाम्पल। तो बेसिकली सॉल्व एग्जाम्पल क्या होता है कि हर चैप्टर का जो अब हर चैप्टर का कंसेप्ट और ये चैप्टर का कंसेप्ट, जितने भी सारे कंसेप्ट हैं उसका मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन होता है। उसको मिला के बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें क्वेश्चन होता है और ये थोड़ा हार्ड होता है। तो इस चैप्टर में टोटल आपको 62 मिल जाता है इलस्ट्रेशन, आपको मिल जाता है 6 कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। यहाँ को टोटल 10 मिल जाता है आपको सॉल्व एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका दिया होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट आता है सिंगल करेक्ट आंसर टाइप। आपका टोटल दिया होता है 57 सिंगल करेक्ट आंसर टाइप। देन दिया होता है मल्टी करेक्ट आंसर टाइप। 17 आता है मल्टी करेक्ट आंसर टाइप। आता है लिंक कंप्रिहेंशन टाइप। टोटल आपको दिया होता है 11 लिंक कंप्रिहेंशन टाइप। देन आपका आता है मैट्रिक्स मैच टाइप। टोटल आपको दिया होता है 3 मैट्रिक्स मैच टाइप। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होता है, टोटल 11 न्यूमेरिकल है। और आर्काइव्स में दोनों जे मेन से क्वेश्चन है, जे एडवांस के भी क्वेश्चन है। देन आपका दिया होता है आंसर की। और इस बुक का जो मुझे सबसे बेस्ट बात लगता है होता है सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है पूरे डिटेल में सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि आपका ऊपर ऊपर से दिया गया, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन है। और बहुत सारे क्वेश्चन में मेथड 1 है, मेथड 2 है। तो इसलिए आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स का कोई जरूरत नहीं, कोई वेबसाइट का आपको कोई जरूरत नहीं है और नेट में सर्च करने का जरूरत नहीं है। उसका बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम बचता है। आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है अपेंडिक्स। तो बेसिकली अपेंडिक्स में आपका आता है रिसेंट ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चन। अपेंडिक्स 1 में आपका दिया लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथमिक टेबल। देन अपेंडिक्स पार्ट 2 में आपका दिया गया चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चन 2019 का। देन आपका अपेंडिक्स पार्ट 3 में दिया गया चैप्टर वाइज सॉल्व जेई मेन जनवरी 2020 के क्वेश्चन। देन अपेंडिक्स पार्ट 4 में आपका दिया है जेई एडवांस 2019 के क्वेश्चन। ऐसे करके आपका पूरा बुक कवर्ड है। देन आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक देख सकते हैं, ये आपका लेंथ और ब्रेड्थ है और ये बुक का मोटापा। ये आपका टॉपिक्स होगा। फर्स्ट आपका दिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें ये सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। देन आपका दिया है स्ट्रेट लाइंस। देन आपका आ गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस।
सर्कल। देन नेक्स्ट आपका आ गया पैराबोला, आ गया इलिप्स। देन आपका ये आ गया हाइपरबोला। देन नेक्स्ट आपका ऐसे करके चैप्टर कंप्लीट है। देन सॉल्यूशंस अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 ऐसे करके इस बुक में सेम है, थ्योरी दिया है, इलस्ट्रेशन दिया है, देन आपका दिया है सॉल्व एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट आपका वेक्टर एंड 3D, बहुत ही छोटा सा बुक है वेक्टर एंड 3D का। इसका लेंथ ब्रेथ आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया मोटापा। ये आपका आ गया कंटेंट। फर्स्ट आपका दिया था इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये आपका सब टॉपिक्स। देन इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। देन आपका आ गया डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। देन लाइन एंड प्लेन। देन नेक्स्ट हुआ सॉल्यूशंस अपेंडिक्स पार्ट 1, 2 एंड 3 ऐसे करके पूरा बुक आपका कवर्ड है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट डिस्कस करें बुक को करना कैसे है। जब भी इस बुक का आप थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो आपको थ्योरी पढ़ते समय आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको थ्योरी को जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला, कोई क्वेश्चन करने का आपको लगा कि नहीं ये वाला टेक्निक इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बहुत ही छोटा सा कॉपी में उसको लिख लेना है, क्योंकि बहुत ही वास्ट बुक है। आप रिविजन करते समय आपको बहुत ही दिक्कत आएगा, इसलिए आपको वो छोटा सा कॉपी में शॉर्ट नोट टाइप का बनाना है, तभी जाके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तो ऐसा मतलब पार्ट है मैथमेटिक्स का, आपको फिगर बनाना है। आप जब तक फिगर में एक्सपर्ट नहीं होंगे आपको आंसर तक पहुंचने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसीलिए आप फिगर पे ज़्यादा फोकस करिए। और आपका जब जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस बुक का, बीट बाय बीट सिस्टमिक वाइज आपको सॉल्व करिए। मतलब एक तो कॉपी लीजिए, उसमें हेडिंग दीजिए, उसमें वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ 10 बार करिए। ये आपको याद रखना है, 10 बार मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देखना है, देन मुझे 5 बार सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को आप करिए, नहीं तो आपको वो अप्रोच जो आता है मैथमेटिक्स का, जो आपको एक क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के आपको जो सॉल्व करना है, आपको वो अप्रोच नहीं आएगा। और आपको फर्स्ट में ज़्यादा लगेगा, 10 बार धीरे 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 तो कमते कमते आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। और ये बुक आपका मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि पूरा बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी से लेके आपको पूरा एडवांस लेवल तक पूरा ही कवर्ड है। और आपको अलग से कोई थ्योरी बुक या फिर प्रॉब्लम बुक या फिर पास्ट बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कॉम्बो बुक है। अब हम डिस्कस करते हैं कैसे जो कोचिंग जा रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी जा रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। जो सेल्फ स्टडी जा रहे हैं उनको तो पूरा अच्छे से करना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, स्टिपुलेटेड टाइम में करना है। ऐसे नहीं है कि आप एक चैप्टर को 5-6 महीना देते, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको एक चैप्टर को आपने दिया 10 दिन, 2 दिन का बफर, उसी 12 दिन में आपको एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना है, नहीं तो आपका बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा और लास्ट में बहुत सारा सिलेबस बच जाएगा। इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। और जो जा रहे हैं कोचिंग, तो आपको एक क्या करना है, इसका जो थ्योरी दिया है इस बुक में आपको एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना है। अब जो भी उसका एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिले उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। और इलस्ट्रेशन को आप अगर टाइम मिले आपको तो ज़रूर से देखिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन को देखना है सिर्फ, आपको करना तो है नहीं। तो इसलिए आपको अच्छे से देखना है इलस्ट्रेशन और अप्रोच को समझिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अप्रोच को समझना ही सब कुछ होता है, उसका क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होता है। देन नेक्स्ट आपका आ गया एक्सरसाइज। जो कोचिंग जा रहे हैं मेरा सजेशन होगा आप जरूर से एक्सरसाइज को सॉल्व करिए सिस्टमिक वे में। ये बुक बहुत ही अच्छा है, आपका बेसिक से आपका पूरा थ्योरी को कवर होता है एडवांस लेवल तक, तो आपको जरूर से वो खरीदना चाहिए। आप अगर एक ठो बुक आपको पूरा सेट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक ठो बुक भी खरीद सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सेंगेज का फिजिक्स और केमिस्ट्री और इन डिटेल में रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप जरूर से मेरे चैनल में जाके देखें और मेरे चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।